नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी खबरों के खास कार्यक्रम चुनावी चिट्ठा में मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर जैसे जैसे मतदान की तारीख 3 नवंबर नजदीक आ रही है, प्रदेश के कई दिग्गज नेता यहां चुनाव प्रचार पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी 3 स्थानों पर जनसभाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा में जनसभा करते हुए कई कांग्रेसी नेताओं को निशाने पर लिया, तो वहीं अजय सिंह ने भी 15 महीने की कमलनाथ सरकार के फायदे गिनाए और बिकाऊ गद्दार का मुद्दा छेड़ा। उन्होंने सिंधिया पर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भले ही उन्हें वो दर्जा ना मिला हो जो कांग्रेस ने उन्हें दिया था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनकी भूख के कारण वे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खेमों के लिए क्या क्या कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, कमलनाथ जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो सपना था कि मध्य प्रदेश को एक नया मॉडल दिया जाए, वो छिंदवाड़ा मॉडल जहां के वो 10 बार के सांसद, वहां कोई बेरोजगार नहीं होता, वहां दरखास्त नहीं लगती हैंडपंप की, वहां नहीं कहा जाता कि हमारे लिए सड़क बनवा दो। वहां कमलनाथ जी 10 बार के सांसद हैं, वहां जाके देखो क्या हाल है। वही सपना मध्य प्रदेश का उनका है। काय का विकास करते थे, 100 रुपया का काम नहीं किया और हमसे कह रहे नारियल फोड़ रहे। हाँ फोड़ेंगे हम नारियल, तुम्हारी किस्मत फूटती थी तो तुमने विकास ही नहीं किया, तुम कहां से नारियल फोड़ते। नारियल तो जो कुछ करेगा वही फोड़ेगा। तो सुन लो कमलनाथ, मैं शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार बड़ा मलहरा आया था तो यहां कॉलेज खोलने की, महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी और महाविद्यालय हमने खोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसमें बीएससी भी काम नहीं है क्या? इस सत्र से हो जाएगी, चिंता मत करना, अपन नहीं तो खोला है, काय की चिंता करेगा। और सुन लो, पिछली बार महाविद्यालय, इस बार कृषि महाविद्यालय बड़ा मलहरा में बनाया जाएगा। फोड़ेंगे नारियल हम भाई, महाविद्यालय का नारियल हम फोड़े कि नहीं फोड़े बताओ जब बनाए। अब तुम घेवाला देहला का काम नहीं कर। अरे महाविद्यालय चला नहीं, महाविद्यालय तो खोलूंगा ही और बड़ा मलहरा तो मुझे बहुत प्यारा है रे। पता नहीं कौन कौन चाचा बोल रहे थे, बच्चन भैया के जीजा, और उनके बीच में कौन सा हुआ है मैं जानता नहीं, कौन जीजा है कौन साला है, लेकिन कहानी बहुत सुनी। आप ये बताइए, 22 लोग चले गए, सरकार गई, उसके बाद प्रद्युमन हमसे मिले थे, तरवर लोग भी साथ थे, बच्चन चाचा भी साथ थे, और उन्होंने संकल्प लिया कि ये जो गए सो गए, मैं कभी नहीं जाने वाला। तरवर भाई साथ थे कि नहीं? हमारे से मिलने मुलाकात, मेरे घर पे बात हुई कि ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकी 4 रोज में, कौन सा आश्वासन मिला, कितने करोड़ मिले, कौन सा धीरे धीरे प्रद्युमन भैया चले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, प्रद्युमन ने क्या किया है, क्या तकलीफ थी। अच्छा उस समय तो हमें भी जरूरत नहीं थी, सरकार तो गिर गुरु गई थी, उनने गिराई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसलिए गिराई तो उनकी बात नहीं मानी, बातें पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, गद्दारी की, धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया। तो सिंधिया जी का ही मैं अभिनंदन करता हूं, उन्होंने सरकार गिरा दी। अब सरकार गिरने के जब हमारी सरकार बन गई, तब प्रद्युम्न जी ने जिद की कि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, मुझे नहीं रहना कांग्रेस में। मैंने कहा भैया सोच ले रे, चुनाव ना होगा, बोले चाहे जो हो जाए मुझे नहीं रहना, मेरा तो काठन बांध बनवा दो, एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दो, एक बार नहीं 1,00,000 बार विधायक जाए तो जाए, मैं तो विकास करने वाली पार्टी के संग रहूंगा। और ये कहते प्रद्युम्न हमारे साथ आ गए। आप बताओ प्रद्युम्न ने सही किया कि नहीं किया?
अरे सब बताओ सही किया कि नहीं किया आपके विकास की खातिर। तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है नहीं थी? और 2018 में मध्य प्रदेश की इसी जनता जो थक गई थी शिवराज सिंह जी के झूठे आश्वासन और भाषण सुनते सुनते, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और सरकार के मुखिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ जी की गलती हुई। 15 महीने में कमलनाथ जी की गलती ये हुई कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया। उनकी गलती ये हुई कि बिजली का बिल 100 रुपए कर दिया। उनकी गलती ये हुई कि 2 लाख तक कर्जा माफ करने की घोषणा की और 1 लाख तक के किसानों के कर्जे माफ हुए। उनकी गलती हुई कि पेंशन की योजना दुगनी करके 600 रुपए कर दी और ये कहा था 1 साल बाद 1000 रुपए कर दूं। उनकी गलती ये हुई कि जितने माफिया के लोग थे, चाहे दूध का मिलावट हो, चाहे शराब की मिलावट हो, उनके खिलाफ एक पूरे मध्य प्रदेश में अभियान छेड़ा। कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी एंड कंपनी को ये पता चला कि यदि कमलनाथ जी 5 साल रह गए तो मध्य प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा। अगर विकास के काम करें तो उस पर आपत्ति है। अभी हमारे प्रद्युम्न भाई जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, 4.25 साल विधायकी के बचे, कोई चुनाव लड़ने की जरूरत थोड़ी थी। लेकिन 1.25 साल में ही हर गए जहां तक गए कमलनाथ जी हमें बांध दे दो, बोले नहीं है, चलो चलो। अस्पताल का उन्नयन कर दो, बोले चलो चलो। कृषि महाविद्यालय खोल दो, बोले चलो चलो। फसल खराब हो गई, मुआवजा दे दो, बोले चलो चलो। कहाँ फंसे थे दुश्मन में, कहाँ चले गए थे कांग्रेस में। 24 साल में जहां तक भरा गया। कजू भौजा क्षेत्र में बताओ, कजू भौका, अरे जोर से बताओ, भौका कजू। कमलनाथ जी की सरकार ने ढेला भर को काम किया, 1 पैसा को काम नहीं करो। अब जो परेशान के काम फंस गया, 1.25 साल तो निकल ही गए। ये कांग्रेस की हालत। कमलनाथ जी विकास के काम ठप्प कर दिए, कर्जा माफी में धोखा दिया। ये कह रहे थे कोई झूठ पार्टी, सबसे बड़े झूठे थे तो वहीं बैठे कमलनाथ जी। देखो हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बताओ सबको कर्जा माफ करने की बात करी थी कि नहीं? भैया बात करो यार, करी थी कि नहीं? करो का सबको। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपया मिलो, कोई ये फसल का बोनस मिलो, 1000 पेंशन मिली। अब तुम जहां की झूठ पार्टी की बात क्या कर रहे हैं भाई? झूठ पार्टी कैसी? शिवराज सिंह जी और उनके लोग ने सोचा कि भाई इनके बीच में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी महत्वाकांक्षा ऐसी हो कि सरकार गिरा, और उनको कोई नहीं दूसरा मिला। सिंधिया घराने के वो कहलाने वाले महाराज सिंधिया, जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। पहली बार सांसद बने तो केंद्र में मंत्री बने। मंच में जो बैठे हैं तो शायद सोनिया जी के पास ना पहुंच सके, हमारे जैसे व्यक्ति को भी 3 दिन रुकना पड़े, शायद मुलाकात हो पाए। लेकिन सिंधिया जी घरेलू संबंध थे और कभी चाहते थे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल लेते। पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, लेकिन उनकी भूख मिट नहीं पाई।
जो उनके परिवार ने 1857 में किया गद्दारी, वही समय उन्होंने कर दी जो 22 विधायकों के साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई। राहुल भैया इतिहास कभी माफ नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति को। उन्हें गिराई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसलिए गिराई तो उनकी बात नहीं मानी, बातें पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, गद्दारी की, धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया। तो सिंधिया जी का ही मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने सरकार गिरा दी। ने जो सोच के दिया कि इनको टिकट दिया जाए और आपकी सेवा करेगी, ये मेरा आश्वासन है। और ये मंच से जितने लोग हैं, हम सब आपके बीच में कहना चाहते हैं, मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, जैसा जवाहर जग सिंह जी ने और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि पिछली दफे 11,000 से, हमारे जग्गू दादा ने कहा 15,000 से, तो भैया 15,000 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20,000 से मंडल से जो चुनाव जीतेगी तब से ही जाके विधायक बनेगी। ईमानदारी से बताना, मामा चाय की कमलनाथ अच्छा है, ये जोर से बताओ, मामा चाय कमलनाथ, तो ये सोच लेना, कमल की बटन दबाओगे तो प्रद्युम्न के साथ सीएम के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी आपका वोट मिल जाएगा। और ये सारे विकास के काम ये पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, आज चूंकि अभी 3 सभाएं और है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, उमा दीदी हमारे साथ है, नरेंद्र मोदी जी को मिले, प्रद्युम्न को मिले, शिवराज सिंह चौहान को मिले, ताकि जनता के कल्याण भी कर सकें और विकास की गंगा भी बहा सकें। शिवराज सिंह चौहान इस विधानसभा में एक हफ्ते में दूसरी बार पहुंचे हैं। उनके मंच पर कई दिग्गज नेताओं के अलावा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह भी थे, जो कभी कांग्रेस की टिकट से इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और फिर उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भी मंच से अपनी बात रखी और वहीं अजय सिंह राहुल की सभा में कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने भी अपनी बात रखी। उन्हें भी आप बारी बारी से सुन सकते हैं। आप सबने मेरा काम देखा, लगातार 18 महीने से मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ अब मैंने काम किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो काम आदरणीय शिवराज जी ने किया है, वो मैं नहीं समझता कि दूसरे मुख्यमंत्रियों ने पहले भी किया होगा। और हमारे क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं पूरे बड़ा मलहरा विधानसभा की ओर से, मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर बेटियां सुरक्षित रहती तो मैं गांव-गांव में जाती हूँ और गांव-गांव में बहनों के पास जब अंदर तक जाती और मैं स्वयं पूछती हूँ कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की, तो वो बेटियां रो करके कहती हैं, दीदी जी 8वीं तक स्कूल गाँव में था, इसलिए 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? दीदी जी अत्याचार इतना बढ़ गया है, हम बहनों के ऊपर हम लोग असुरक्षित है, इसलिए बाहर पढ़ने के लिए जा नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, बोलो हम झूठ कह रहे हैं? आदरणीय साथियों, झूठ मंडली पूरे विधानसभा क्षेत्र में ढोलक बाजे लेके घूम रही है। उनसे आप लोग सवाल करें, आपके पास विकास के कोई काम है, आपकी विकास की कोई योजना है? मैं बताना चाहता हूँ, इस धरा पर जहाँ हम मलहरा की धरती पर खड़े हैं, इसके बाजू में जो अस्पताल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वो 100 बिस्तर का अस्पताल होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ का जो डिवाइडर है वो बनने वाला है आने वाले समय। यहाँ सागर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, कारण पूछा, हम कर्ज में डूबे हुए थे इसलिए आत्महत्या। परिवार के लोगों ने बताया कर्ज में डूबे हुए थे इसलिए आत्महत्या कर ली। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो 2 लाख का कर्जा माफ हो गया होता और ये किसान जो मर रहे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या करने से किसान मजबूर नहीं हुआ होता। हम बेटियों की पूजा करते हैं, हम बहनों का सम्मान करते हैं, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 7 साल, वो उस बहन का अपमान करते हैं। अब शब्द कहते हैं, सम्मान की धज्जियां उड़ाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़ा मलहरा में उपस्थित बहनों और भाइयों, क्या किसी गरीब बहन को मंत्री बनने का अधिकार नहीं है?
क्या वो आपकी पार्टी में नहीं रही तो आप उसका सम्मान की धज्जियां उड़ाओगे? आंखों के आंसू इमरती देवी के पूरे हिंदुस्तान में देखे हैं। क्या किसी बेटी की बेइज्जती करने का आपको हक और अधिकार है? और एक बार नहीं, दो बार का खा के मार मार के हंस रहे हैं। कहते हैं कि हम बेटी का सम्मान करते हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं। मैं बताती हूँ कैसा धर्म का सम्मान करते हैं। उन्होंने एक दलित की बेटी के साथ पहले तो बलात्कार हुआ और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, और जब उसके परिवार के लोगों ने कहा कि हम अपनी बेटी का शव देखना चाहते हैं और अंतिम विदाई हम यहीं से अपने घर से देना चाहते हैं अपनी लाडली बेटी को, तो माता पिता भी मांगते रहे उस शव की। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने उस बेटी का शव नहीं दिया। और धर्म के विपरीत हमारे धर्म में ऐसी प्रथा है कि शव, डेड बॉडी को सूर्यास्त के बाद जलाया नहीं जाता, लेकिन उस बेटी का अंतिम संस्कार भी भाजपा की सरकार में रात्रि में 2:30 बजे हो जाता है। क्या ये बेटियों की सुरक्षा है? क्या ये बेटियों का अपमान नहीं है? तो बड़ा मलहरा चुनाव पर हमारी पूरी नजर है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमें ऐप पर भी खोज सकते हैं। हम गूगल प्ले स्टोर पर ऐप के रूप में उपलब्ध हैं, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही आप अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। नमस्कार।